मैं हूं कैलासन पहाड़िया से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एमए भूगोल उत्तरार्ध का औद्योगिक भूगोल में आज अध्ययन करेंगे वेबर की औद्योगिक अवस्थिति मॉडल का आलोचनात्मक परीक्षण या मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। औद्योगिक भूगोल में औद्योगिक अवस्थिति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि उद्योग कहाँ स्थापित करें, उद्योग कहाँ लगाया जाए, उद्योग कौन से स्थान पर लगाया जाए, एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि प्रत्येक मानव आर्थिक मानव होता है और वो ये चाहता है कि जो भी उद्योग स्थापित करे वो अधिकतम लाभ प्राप्त करे और लागत कम हो और लाभ अधिकतम हो। इस समस्या का निदान के लिए विभिन्न भूगोलवेताओं ने अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से मॉडल दिए, सिद्धांत दिए। उसमें वेबर है, लॉस है, इजार्ड है, हूवर है। आज जो अध्ययन करेंगे दोस्तों, वो अध्ययन करेंगे वेबर की औद्योगिक सिद्धांत का। तो वेबर ने इसके वेबर को बारे में पहले जान लेते हैं। ये जर्मन अर्थशास्त्री थे। उनकी एक पुस्तक थी जो आप देख रहे हैं, उबेर डेन स्टेनडॉल्ट डर इंडस्ट्रीज। 1909 में एक उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने किया थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1909। और इन्होंने जो अध्ययन किया है वो दक्षिण जर्मनी में किया है और इनका जो सिद्धांत था वह है अल्पमत या न्यूनतम परिवहन व्यय अवस्थिति का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया। और उन्होंने जो प्रतिपादन किया, उनके जो सिद्धांत थे उसकी कुछ मान्यताएं भी थी। इनकी मान्यता जो वेबर की वह थी एकरूपता क्षेत्र कि जहां पर उद्योग स्थापित करते हैं वहां पर एक रूपता है। दूसरा उनकी जो मान्यताएं थी वो थी परिवहन व्यय भार और दूरी का प्रतिफल होता है। परिवहन व्यय जो होता है, परिवहन का जो खर्च होता है वो भार और दूरी का प्रतिफल होता है। तीसरा उन्होंने जो सिद्धांत मान्यता दी है वो कच्चे माल की स्थिति का स्रोत स्थान निश्चित होता है, उसकी स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी उनको होना चाहिए। एक केंद्र बिंदु बाजार है जहां पर उत्पादित माल का विक्रय किया जाता है और श्रम भौगोलिक रूप से नियमित रूप से विज्ञापन समय स्थानों पर होता है। प्रत्येक उत्पादन की असीमित बाजार की सुविधा उपलब्ध है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार विद्यमान है। प्रत्येक उद्योगपति और श्रमिक आर्थिक विवेकपूर्ण प्राणी या मानव है। परिवहन जाल में सभी संदर्भ में समान है। प्रदेश में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक एकरूपता होती है। ये वेबर महोदय ने कुछ मान्यताएं दी है। वेबर का जो सिद्धांत है वो 3 बिंदु पर आधारित है, या उनके जो सिद्धांत के जो कारक थे वो 3 थे: परिवहन लागत, श्रम लागत और समूहीकरण का प्रभाव। इनका उन्होंने अध्ययन किया और जो इन्होंने जो 3 सिद्धांत दिए या 3 अवस्थिति बताए, न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति का सिद्धांत, श्रम लागत के कारण न्यूनतम परिवहन लागत का विचलन और समूह इनके कारण न्यूनतम परिवहन लागत की स्थिति का विवेचन। यहाँ पर जो आज अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज जो अध्ययन करेंगे वह न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति का सिद्धांत में अध्ययन करेंगे। तो ये न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित सिद्धांत जो नाम से स्पष्ट है कि जहां उद्योग स्थापित होगा, जहां पर परिवहन लागत यानी यातायात की जो लागत है वहां पर सबसे कम हो, वहां पर उद्योग स्थापित किया जाएगा। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, जो अभी मैंने बताया 1909 में किया है, और इस सिद्धांत का जो उद्देश्य था ये विश्लेषण करना जिसके आधार पर अधिकतम लाभ हो, न्यूनतम दूरी हो और न्यूनतम लागत की प्राप्ति हो सके तो अधिकतम लाभ हो। ये इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य था।
इस मॉडल में जो मॉडल दिया वेबर महोदय ने, इसमें न्यूनतम लागत अवस्थिति का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ये सिद्धांत किसी उद्देश्य के लिए न्यूनतम लागत वाली अवस्थिति का पता लगाने में सहायक है और इस सिद्धांत में वेबर ने सर्वाधिक महत्व परिवहन को दिया, यातायात को दिया। यातायात लागत पर, उस पर ये पूरा सिद्धांत आधारित है। वेबर के अनुसार जो कच्चा माल होता है वो 4 प्रकार में इन्होंने बताया। कौन सा? कुछ कच्चे माल होते हैं जो सर्वत्र उपलब्ध है, कुछ यहाँ पर कच्चा माल का दिया पदार्थ जो यूज किया गया है वो सभी जगह, कुछ कच्चा माल ऐसे हैं जो सभी जगह व्यापक होता है, सभी जगह प्राप्त हो जाता है, जो सभी जगह उपलब्ध होता है, जैसे जल है, मिट्टी है, हवा है, सर्वत्र रूप से सभी जगह में उपलब्ध होता है ऐसा कच्चा माल। कुछ स्थान संबंध में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसा कच्चा माल हो जो स्थान विशेष में पाया जाता है, जैसे खनिज। और कुछ कच्चा माल शुद्ध कच्चा माल या शुद्ध पदार्थ होते हैं जो वस्तु बनाने के बाद उसके वजन में कमी नहीं होती है, कमी नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं सकल या अशुद्ध कच्चा माल भी जिसको कह सकते हैं, जिसे भार और आयतन में निर्माण करते हैं तो उसमें उत्पादन जो होता है वो कम होता है या वजन में कमी आ जाती है, उसको वजन ह्रास उद्योग भी कहते हैं। वेबर के महोदय ने अलग अलग कच्चा माल के अनुसार अलग अलग एक सिद्धांत दिया। उन्होंने यदि कच्चा माल सामग्री सर्वत्र सुलभ है, यदि कच्चा माल सामग्री सभी जगह उपलब्ध है तो उद्योग जो स्थापित किया जाएगा वो बाजार में स्थापित किया जाएगा, बाजार के निकट किया जाएगा, जैसे बर्फ का कारखाना है। यदि कच्चा माल शुद्ध है, यदि कच्चा माल शुद्ध है तथा स्थानीय है, लोकल है, जो पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, तो कच्चा सामग्री स्रोत का बाजार बिंदु या उन दोनों के बीच किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित किया जा सकता है, जैसे वस्त्र उद्योग। शुद्ध कच्चा माल हो यानी शुद्ध कच्चा माल हो अर्थात और साथ में सर्वत्र सुलभ हो, सब जगह मिलता हो दोनों, तो उसके लिए बाजार बिंदु पर ही वो उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए। यदि मिश्रित पदार्थ है, यदि किसी उद्योग में 2 प्रकार के कच्चा माल है, यहाँ मिश्रित पदार्थ का 2 कच्चा माल होता है, उन उद्योग की स्थापना कच्चा सामग्री जो होता है वहाँ पर उसको स्थापित करना चाहिए, जैसे चीनी उद्योग है, लुगदी उद्योग है, इस प्रकार के उद्योग है। वेबर महोदय ने जो कच्चा माल का सूचकांक या पदार्थ का सूचकांक दिया है उसके अनुसार उन्होंने वैल्यू निकाली है। स्थानीय पदार्थों का वजन और निर्मित माल के वजन का अनुपात को पदार्थ सूचकांक कहते हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि पदार्थ सूचकांक या कच्चा माल सूचकांक क्या होता है, तो स्थानीय पदार्थों के वजन तथा निर्मित माल के वजन का अनुपात को क्या कहते हैं? पदार्थ सूचकांक कहते हैं। अर्थात पदार्थ सूचकांक का एक सूत्र उन्होंने दिया, उत्पादित वस्तुओं व कच्ची सामग्री के वजन के अनुपात का बोधक होता है, उसको कहते हैं कच्चा माल सूचकांक या पदार्थ सूचकांक। वेबर ने जो कच्चा माल सूचकांक को गणना की है वो गणना के बारे में यहाँ पर बताया है उन्होंने, किस प्रकार उन्होंने गणना की है कि उनका एक सूत्र दिया है कि पदार्थ सूचकांक कच्चे माल का भार जो भी बताया, कुल कच्चा माल का भार अपॉन निर्मित माल का भार, उसको पदार्थ सूचकांक बताया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि यदि जो M1 यहाँ दिखाया गया है, M1 का मतलब है मेटेरियल वैल्यू, जो कच्चा माल का इंडेक्स, MI का मतलब है यहाँ मेटेरियल आई मानी इंडेक्स, जो पदार्थ सूचकांक यदि 1 से अधिक है, जिसका वैल्यू जो निकालते हैं वो MI 1 से अधिक है, तो उद्योग की स्थापना कच्चा माल की पर होगी। यदि पदार्थ सूचकांक 1 से कम है और 1 से कम है तो उद्योग बाजार की ओर आकर्षित होगा, बाजार में स्थापित होगा। यदि जो पदार्थ सूचकांक है या मेटेरियल इंडेक्स है वो 1 के बराबर है तो उद्योग की स्थापना कच्चा माल में बाजार में कहीं भी स्थापित दोनों के बीच में किया जा सकता है। इसको आप विस्तार से वर्णन करते हैं।
तो एक कच्चा माल पर आधारित उद्योग के बारे में उन्होंने रेखीय अवस्थिति का सिद्धांत दिया, रेखीय अवस्थिति का मॉडल उनको बताया कि किस प्रकार एक कच्चा माल है तो वहाँ पर एक रेखीय क्रम में उद्योग स्थापित किया जा सकता है। तो रेखीय अवस्थिति जो मैंने बताया कि यदि कच्चा माल सर्वसुलभ है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा, यदि कच्चा माल शुद्ध है उस दिशा में उद्योग को कच्चा माल स्रोत या बाजार में के मध्य होगा, यदि कच्चा माल अशुद्ध है तो उद्योग की स्थानीय कच्चा माल पर ही स्थापित करेंगे। ये रेखीय अवस्थिति का सिद्धांत कहलाता है जो वेबर मोदी ने दिया। यदि कच्ची सामग्री स्वतः सुलभ है या उपलब्ध है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा, जैसे बर्फ का कारखाना या मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग जो कहीं भी हो सकता है। यदि कच्चा माल शुद्ध, जो मैंने बताया, यदि कच्चा माल शुद्ध है और स्थानीय है तो कच्चा माल उद्योग कहाँ होगा, तो कच्ची सामग्री के स्रोत और बाजार बिंदु के दोनों के बीच में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे वस्त्र उद्योग। परंतु जब कच्चा माल शुद्ध है अर्थात उसमें किसी प्रकार का वजन में कमी नहीं होती है तो वह ऐसे उद्योग को का जो माल के स्रोत पर या बाजार के मध्य कहीं भी किया जा सकता है, जो मैंने बताया सूती वस्त्र उद्योग। यदि कच्चा माल अशुद्ध है, यानी अशुद्ध का मतलब अभी बताया, जो जिसके भार में उत्पादन में भार में कमी आ जाती हो, जैसे जब कच्चा माल होता है तो 10 टन होता है और जब उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है तो 5 टन रह जाता है, ऐसे कच्चा माल को अशुद्ध कच्चा माल या हार्श कच्चा माल भी कहते हैं। तो ऐसे उद्योगों को कच्चे माल स्रोतों पर ही स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है। आइए अब रेखीय सिद्धांत को एक एक करके समझ सकते हैं। तो अभी मैंने बताया है कि प्रधार सूचकांक जो आपको बताया कि प्रधार सूचक क्या होता है, यानी MI जो भी बताया कि 1 से अधिक होता है, अर्थात यदि मान लीजिए रॉ मटेरियल का जो है रॉ मटेरियल 10 टन है और फाइनल मटेरियल 2 टन है तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 5 है, तो 1 से अधिक हो गया तो कहाँ पर उद्योग स्थापित होगा, वह कच्चा माल पर या रॉ मटेरियल जहाँ मिलता है वहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे। यदि आपका जो रॉ मटेरियल है और फाइनल प्रोडक्ट यदि M जो प्रधार सूचकांक है वो 1 से कम है तो उद्योग की स्थापना मार्केट यानी बाजार में स्थापित किया जाएगा। यदि जो आपका प्रधार सूचकांक है वो 1 के बराबर है, 1 वैल्यू के बराबर है, तो वह उद्योग दोनों के बीच में बाजार में और कच्चा माल जहां से प्राप्त हो दोनों के बीच में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। उसको उदाहरण के रूप में समझ लीजिए। यदि रॉ मटेरियल की जो कहीं रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है उसका वजन है जो भार है 10 है और फाइनल जो होता है वो 5 है, तो सूत्र के अनुसार अपन 10/5 करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आए, और जो 2 है वह 1 से अधिक है। अब 1 से अधिक है यदि सूचकांक, तो उद्योग की स्थापना वेबर मोदी के अनुसार आप करेंगे जहां कच्चा माल मिलता है वहां उद्योग की स्थापना की जाएगी। उसी प्रकार यदि आपका रॉ मटेरियल का जो है वो 10 है और जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका जो 20 है, तो सूत्र के अनुसार इसका MI निकालेंगे यानी मटेरियल इंडेक्स निकालेंगे, तो इसका मटेरियल इंडेक्स 10/20 यानी आपका 0.5 आए, तो वो 1 से अधिक है या कम है, वो 1 से कम है। तो यदि 1 से कम है MI जो है आपका, तो कहाँ पर स्थापित होगा, वो मार्केट जो बाजार के में ही उद्योग स्थापित किया जाएगा। यदि आपका रॉ मटेरियल वैल्यू और फाइनेंस प्रोडक्ट वैल्यू 10 है और फाइनल 10 है, तो इसमें 10 सूत्र के अनुसार 10/10 करेंगे तो 1 आया, तो यानी आपका MI जो है आपका वैल्यू 1 के बराबर है, दोनों बराबर है, तो उद्योग कच्चा माल के स्थान पर भी स्थापित किया जा सकता है और बाजार में कहीं दोनों के बीच में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये वर्ग के अनुसार बताया। अब आते हैं कि ये तो अभी ये बताया कि एक कच्चा माल, कभी कभी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो 2 कच्चा माल या मिश्रित पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने वेबर मोदी को उस
एक मॉडल दिया, उसको अरेखीय अवस्थिति मॉडल या अवस्थिति त्रिकोण मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस प्रकार के जो दो कच्चा माल होते हैं, दो कच्चा माल पर आधारित उद्योग को अवस्थिति त्रिकोण का मॉडल दिया या अरेखीय अवस्थिति मॉडल दिया, उसको विस्तार से यहाँ वर्णन करते हैं। एक से अधिक कच्चा माल पर आधारित उद्योगों के लिए वेबर ने अवस्थिति त्रिकोण के द्वारा अपना औद्योगिक स्थापना के प्रारूप दिया। उसको इसमें भी दो दिया, एक प्रथम त्रिभुजाकार और द्वितीय त्रिभुजाकार, दोनों का अलग अलग अध्ययन यहाँ पर करेंगे अपन। देखिए, यदि मिश्रित पदार्थ है यानी कच्चा माल एक से अधिक है तो उद्योग की स्थापना कच्ची सामग्री स्रोत पर होगी। जैसे पूर्व में बताया कि चीन है, चीनी उद्योग है या लुगदी उद्योग है, जो दो प्रकार के आपके कच्चा माल होते हैं। इसमें उदाहरण के लिए जहाँ लोहा इस्पात उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल लोहा है और कोयला भी है। जैसे सीमेंट उद्योग है, चूना पत्थर और कोयला है। जैसे एल्युमिनियम उद्योग के लिए बाक्साइट और विद्युत प्रमुख है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जिसमें दो कच्चा माल पर आधारित है। तो दो सामग्री या मिश्रित पदार्थ जो होते हैं तो वहाँ पर बाजार बिंदु एक हो और दो सामग्री हो तो उसको कहाँ उद्योग स्थापित करेंगे, देख लीजिए। वेबर महोदय ने दो कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो वह दो स्रोतों से प्राप्त होती है, किंतु स्थिति के लिए बाजार बिंदु एक है। तो ऐसी स्थिति में कारखाने की स्थापना अधिकतम मिश्रित भार वाले कच्चे सामग्री के स्रोत पर ही होगी। यदि कच्चा सामग्री स्वतंत्र उपलब्ध है तो कारखाना बाजार पर स्थापित होगा। तो ये दो स्थिति पे अरेखीय स्थिति का मॉडल है कि दोनों कच्चा माल है वो दोनों कच्चे माल सभी जगह उपलब्ध है तो उद्योग की स्थापना बाजार में होगी। सब जगह तो परिवहन लागत कम होगी, सब जगह उपलब्ध है तो कहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे, वो बाजार में स्थापित करेंगे। यदि कच्चा माल सर्वव्यापी है, एक कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है या सभी जगह उपलब्ध है और दूसरा स्थानिक है जो स्थान विशेष में ही प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में जो उद्योग की स्थापना होगी वह भी बाजार में होगी। जैसे प्रथम जो मॉडल है त्रिभुजाकार का, जैसे लोहा उद्योग मैंने बताया आपको, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग है। भारत में भी जमशेद और जर्मनी में एक्सेन जो लोहा उद्योग है वो इसी का प्रारूप है, उसी का मॉडल पर आधारित है। आप देखिए किस प्रकार आपका यदि दोनों कच्चा माल स्थानीय और शुद्ध है, जो दोनों कच्चा माल है वो स्थानीय भी है और शुद्ध में, किसी प्रकार का शुद्ध का मतलब है उस कच्चा माल में उत्पादन होने के बाद किसी प्रकार की कमी नहीं होती, तो उद्योग जो स्थापना की जाएगी वो बाजार में के पास में होगी, बाजार में स्थापित होगी। इस त्रिकोण में आप देख रहे होंगे M का मतलब है एक कच्चा जो रॉ मटेरियल है, दूसरा M2 वह दूसरा रॉ मटेरियल है। अब C यहाँ पर बाजार दिखाएगा, C है बाजार। मान लीजिए यहाँ से जो R1 है, RM जो R1 का मतलब है रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2, तो R जो 1 को यदि C पे लेकर जाते हैं तो 1 टन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार इसको तो यहाँ का परिवहन कितना हो गया, यहाँ से अपन लेकर जाएंगे C पे और इसको भी लेकर जाएंगे तो उद्योग का लागत बढ़ जाएगी। तो बीच में इन्होंने बीच में निकाला कि दोनों का यदि आप बाजार के समीप लगाएंगे तो उसकी न्यूनतम लागत आएगी। इसी प्रकार जो वही मॉडल आपको इसको एग्जाम्पल के रूप से दिया गया है, तो उद्योग कहीं मार्केट के पास स्थापित करना सही रहेगा। आप देखिए कि इस R1 को यहाँ पर लेकर आएंगे और R2 को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, जो रॉ मटेरियल है दूसरा वाला, दोनों की लागत बढ़ जाएगी और फिर उसको C पे लेकर जाएंगे तो आपका जो लागत है वो अधिक हो जाएगी। तो बाजार के समय भी इसका लागत स्थापित करेंगे, बाजार के समय होगा तो लागत कम होगी, ये इसको बताया गया। द्वितीय जो मॉडल है जिसमें ऐसे उद्योग होते हैं जिसके कच्चा माल का जो उत्पादन होता है उसमें कमी नहीं होती, यानी भार में कमी नहीं होती, ऐसे उद्योग बाजार को अधिक महत्व दिया गया है। देखिए इसमें ये चौथा मॉडल आपका अरेखीय में आप देख लीजिए कि दोनों कच्चा माल स्थानीय हो। अभी एक कच्चा माल स्थानिक था और एक शुद्ध था। यहाँ पर स्थिति है कि दोनों कच्चा माल स्थानिक है,
जो स्थानिक का मतलब है जो स्थान विशेष के पास मिलता है या पर्टिकुलर किसी स्थान पर ही कच्चा माल मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है। और अशुद्ध कच्चा माल अर्थात उस कच्चा माल में उत्पादन के बाद कमी आती हो उसको अशुद्ध कच्चा माल कहते हैं। तो उसकी स्थापना कहाँ होगी, ये बहुत कठिन है। तो इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए एक वेबर महोदय का एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि मान लीजिए एक टन उत्पादन के लिए 2.2 टन कच्चे सामग्री पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो परिवहन की जो लागत है वो 2 टन लगती है। तो किस प्रकार इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में दिया, जो R1 है या रॉ मेटेरियल 1 है, R2 है जो कच्चा माल दूसरा है, और जो M दिखाया गया है ये मार्केट है। अब मान लीजिए यहाँ R1 को यहाँ पर दूरी है 100 मीटर, तो यहाँ पर इसको लेकर गए 100 किलोमीटर सॉरी, उसको लेकर गए, और R2 जो रॉ मेटेरियल सेकेंड है उसको भी लेकर जाएंगे मार्केट वैल्यू में, और उसका वहाँ पर जा रहा वजन कम हो जाता है, अशुद्ध है, तो क्यों परिवहन लागत पर खर्चा बढ़ जाएगा। देखिए कि जो R1 है, तो जहाँ इस लोकेशन पर यदि उद्योग स्थापित करते हैं तो यहाँ पर तो उद्योग स्थापित होगा नहीं कि R1 और R2 उसको आप मार्केट में लेकर जाएंगे तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जिसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। और यदि आई यहाँ बीच में बताया गया, आई का यदि उद्योग यहाँ स्थापित किया जाता है तो उसमें लागत सबसे कम आएगी। 4th वाले मॉडल पे एक हो गया RI1, एक R2, एक M1 जो मार्केट में यहाँ पर भी आपका कॉस्ट बढ़ रही है, 400 रुपये आई है। जैसे R1 में करें तो 200 रुपये है, 300 रुपये सॉरी 300 रुपये है, R2 पे करेंगे तो 300 रुपये है, यदि M1 पे करते हो तो 400 रुपये है। यदि आई पे जो दिख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कच्चा माल जो 1 है और कच्चा माल 2 है, उन दोनों के बीच में कहीं पर प्रोडक्ट होता है तो आई दिखाए और आई को फिर लेकर जाएंगे मार्केट में, तो उसका जो लागत है परिवहन लागत कम होगी। और ये कम होने के कारण यहाँ पर देखो, देख लीजिए आप, इसको स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहा होगा कि यदि R1 पे उद्योग लोकेटेड किया जाता है तो 300 रुपये कॉस्ट आ रही है, R2 पे कर रहे हैं उसका भी 300 आ रही है, और यदि मार्केट में करें तो 400 आ रही है। और आई जो दिखाया यदि बीच में ही कहीं पे उद्योग स्थापित करते हैं उसका 286 रुपये आ रही है। तो इसका मतलब सबसे जहाँ कम कॉस्ट आती है वहाँ उद्योग स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब है यदि कच्चा माल 2 है और दोनों स्थानीय है और अशुद्ध है तो उद्योग की स्थापना कहीं मार्केट और कच्चे माल के कहीं पर जाकर स्थापित किया जा सकता है, दोनों के बीच में। इस प्रकार की स्थिति में उद्योग की स्थापना इन सबके बीच में कहीं भी होगी, और ये बहुभुज दिखाई देगा। जैसे बहुभुज का मतलब यहाँ पर देखिए आप, जो आई है ये कि त्रिभुज कोना और बन जाता है, तो इसको बहुभुज वेबर महोदय ने दिया है। और तो एक अलग ही बहुभुज का दिखाई देता है, और भार अधिक होगा तो उसकी ओर उद्योग स्थापित होगा। परिणाम स्वरूप उद्योग की स्थापना उसी ओर होगा, अर्थात मिश्रित पदार्थों की प्राप्ति के स्थान के निकट ही उद्योग स्थापित किया जाएगा। जिस प्रकार अपने मॉडल में आय बताया, दोनों उद्योगों के जो दोनों कच्चे माल के स्रोतों पर उद्योग स्थापित होगा। तो ये आपका इस प्रकार की जो न्यूनतम परिवहन लागत का यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में विशाखापट्टनम लोहा इस्पात उद्योग का जो स्थानीयकरण है, जो उद्योग की स्थापना हुई, न्यूनतम लागत पर ही आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसका जो पार्ट 2 है वो बाद में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा हो गया, आपने लास्ट तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।